नमस्ते बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इयत्ता 5वीं का हिंदी विषय का पाठ पढ़ेंगे और आज का हमारा घटक है बीज। नमस्ते बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में मैं आपकी टीचर रंजना विनायक पाटिल आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी विषय का पाठ पढ़ेंगे। चलो बच्चों, आज हमारे पाठ की हम शुरुआत करते हैं। हमारे पाठ का नाम है बीज और इसके लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे जी। और आपके लिए पाठ का सादरीकरण करने के लिए वर्चुअल स्टूडियो में मैं आपकी शिक्षिका श्रीमती रंजना पाटिल उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि यह पेड़ का वृक्ष का चित्र हम देख रहे हैं। बड़े बड़े पेड़ों का जन्म उनके छोटे छोटे बीजों से ही होता है। यह शिक्षा इस पाठ से हमें दी गई है। तो यह प्रक्रिया कैसे होती है, यह हमें इस पाठ से सीखना है। यहाँ पे देखो, हम लोग चित्र में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे हम ये जो बीज बो रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे बीज होते हैं। उसके बाद उसकी जो बीज का अंकुरण होता है, उसके बाद ये बढ़ जाते हैं। तो छोटे छोटे उसे प्लांट के में बढ़ जाते हैं, उसके बाद और बड़े हो जाते हैं और इस तरह के वृक्ष में हम इनको आगे पाते हैं। यहाँ पे हम झाड़ बोल रहे हैं। झाड़ का समान अर्थ का शब्द है पेड़ और वृक्ष। तो अब पाठ की शुरुआत करते हैं हम। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। ये देखो, यहाँ से नदियां हम देख रहे हैं। नदी के किनारे पे कुछ बीज पड़े हुए थे। अभी देख लो, ये बीज में देखो क्या है। यहाँ पे एक चिमनी है। वो एक चिड़िया आई और उस बीज को उसने खाने की प्रयत्न चालू किया और वह खाने लगी। तो बीज बोला, रुके रहो, जमीन में गड़ने दो, आप अभी मुझे मत खाओ। हमने जो कथा देखी आहे ना, भोपळा चल रे भोपळ्या टुणूक टुणूक, त्यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे। तसंच या बीजाने सुद्धा म्हातारीने जसं कोल्ह्याला सांगितलं होतं, लेकीकडे जाईल, जाडजूड होईल, तूप रोटी खाईल, मग मला खा.
तसंच या बीजाने पण इथे सांगितलेलं आहे. अभी चिमनी ची ची कर कर उड़ गई. देखो ये जो चिमनी है वह खाने के लिए तो आई थी, लेकिन वो ची ची करके उड़ गई. इस तरह उन्होंने यहाँ से प्रस्थान कर दिया. देखो बाद में क्या हुआ, तो पानी बरसा, मतलब बारिश हो गई और वह जो बीज है वो जमीन में गड़ गया और उसके बाद उसे अंकुर फूटने लगा. अंकुर फूटने के बाद क्या हुआ, वो थोड़ा सा ऊपर आ गया तो एक बकरी आ गई. कोपले को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया. देखो अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरह ये छोटा जो बीज रहता है वो जमीन में जब बोता है तो थोड़े दिन के बाद इस तरह तो बढ़ता है और बढ़ता है और ऐसा बढ़ता है. तो यहाँ पे एक हम लोग दिखाई दे रहे हैं हमें कि यहाँ पे एक बकरी आ चुकी है और वह बकरी यह पेड़ को खाने लगी. वह उन्हें खाने लगे. तब कोपल ने कहा, जब वो उसे, कोपल मतलब क्या, छोटा पौधा, तो ये पौधे ने उसे क्या कहा कि तुम मुझे मत खाओ, क्योंकि वह अभी कैसा था, उसकी तबीयत कम छोटी थी ना. वो रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब तुम मुझे खाना. ये देखो ये जो जड़े है देख रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, ये जो जड़े देख रहे हैं हम लोग, देखो वो ये जो जड़ है यहाँ पे, देखो मैंने ये जो गोल किया है वह जड़े पानी में, जैसे पानी में जब हम जाते हैं तब तो ये जो वृक्ष की जड़ें रहती है तो जमीन से कुछ खाने के पदार्थ भी और पानी भी यहाँ से लेते हैं. हवा भी ये जो उनकी जड़ें जमीन से ही लेते हैं. तो इस प्रकार उन्हें क्या बोला कि मुझे खान पान खाने दो, बाद में पानी भी खाने दो, और जब मैं बढ़ूंगा तब तुम मुझे खाना. इस तरह ये बकरी को उसने खाने से मना कर दिया. आगे चलकर क्या हुआ, बकरी मैं करके चली गई. बकरी ने देखा कि इस तरह बकरी मैं कर वहां से चल पड़ी है. देख रहे हैं कि थोड़े दिनों के बाद वो जो बड़ा हो गया और इस तरह वो आगे बढ़ने लगा. उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद जब वो बढ़ गया, एक गाय वहां पे आ गई और वो पौधा खाने के लिए उसने मुंह खोला. पहले बकरी आई थी, अब कौन आ गया, तो गाय आ गई और वो पौधा खाने लगी. तभी पौधे ने क्या कहा, रुकी रहो, दाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब तुम मुझे खाना. म्हणजे माझं मोठ्या वृक्षामध्ये रूपांतर होऊ दे आणि मग तुम्हाला खा. गाय और यह सुनकर गाय भी सम्मति ही गई. एक दिन इस तरह उसने बकरी को और गाय को भेज दिया. थोड़े दिन के बाद बीज का छोटा सा पौधा बन गया और बहुत दिन बीत गए. उसके बाद
इसका एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे चित्र में, यह कितना बड़ा वृक्ष यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ये वृक्ष यहाँ पे बन गया। तो देखो लोग भी यहाँ पे उसकी शीतल छाया में बैठ गए हैं, क्योंकि वृक्ष का काम ही है, वह वृक्ष सभी लोगों को फल देता है, फूल देता है और छाया भी देता है। इतना ही नहीं, वृक्ष के बहुत सारे औषधि वनस्पति गुणधर्म भी है, जो हमारी बीमारी में हमें इलाज करने के काम आते हैं। और दूसरा ये जो वृक्ष जो होते हैं, वो वृक्ष हमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात देते हैं, वो मतलब हवा। जब हम श्वास और उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास करते हैं, तो श्वास मतलब हम हवा अंदर लेते हैं और उच्छ्वास मतलब हम हवा बाहर छोड़ते हैं। जब हम हवा अंदर छोड़ते हैं तो बाहर की हवा में से ऑक्सीजन मतलब प्राणवायु जो रहता है, वो प्राणवायु हमारे फेफड़े में, हमारे शरीर में, हमारा जो शरीर होता है, वह हमारा ब्लड जो होता है, हमारा रक्त को शुद्ध करने के लिए ये ऑक्सीजन या प्राणवायु, यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। और वो महत्वपूर्ण घटक प्राणवायु हमें ये इस पौधों से मिलता है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड हम उच्छ्वास करते हैं, तो उच्छ्वास में हमें क्या रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यह जो वायु है, वह हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन यहाँ पे ये जो पेड़ रहते हैं ना, ये पेड़ क्या करते हैं, यह जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु है, वो कार्बन डाइऑक्साइड शोष लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इसीलिए हम लोग वृक्ष को अपना मित्र कहते हैं, क्योंकि हमें जीवन ही उनसे मिलता है। अभी हमने देखा फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, और अभी तो नहीं, लेकिन पुराने जमाने में ये जब सूख जाते हैं ना, तो उसकी लकड़ी का उपयोग ईंधन करते हैं। तो बहुत दिन बीत गए और एक दिन ये गाय और बकरी फिर से वहां पे आ गई। वहां से आकर उनको क्या लगा कि अभी ये जो वृक्ष था ना, तो उसकी डालें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, आणि ते गाय और बकरी वहां पे एक दूसरे से पूछने लगी। क्या पूछने लगी वह एक दूसरे से? तो यहाँ एक पेड़ का पौधा था, वो कहाँ गया? वो अचरज से देख रही थी कि यहाँ पे तो एक छोटा सा पौधा था, लेकिन वो कहाँ गया? तो तभी पेड़ बोल उठा, यह जो पेड़ है ना, वह बोल उठा, मैं बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ और मैं ही पेड़ हूँ। मतलब ये जो छोटा सा बीज है, बीज में क्या छिपा हुआ है? बहुत बड़ा वृक्ष भी छिपा हुआ है, लेकिन असल में वो छिपा हुआ है, लेकिन हमारे जो आँख है, आंखों से वो दिखाई नहीं देता। आंखों से दिखाई अगर नहीं देता होगा तो उसमें नहीं है ऐसा हम कह सकते हैं क्या? नहीं, वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी आंखें इतना दूर तक का नहीं देख सकती है। और ये बीज से पौधा होने के लिए उसे बहुत सारी प्रक्रिया से जाना पड़ता है, और ये प्रक्रिया निसर्ग में अपने आप हो जाती है। तभी वो हमें यह सीख दिए कि मैं बीज हूँ, मैं अंकुर हूँ, मैं पौधा हूँ और मैं पेड़ हूँ। मतलब बीज भी मैं ही था, अंकुर भी मैं हो गया, जब बीज का रूपांतर अंकुरण में हो गया तो भी मैं वो एक ही था, और उसके बाद मेरा छोटा सा पौधा हो गया, वो भी मेरा ही रूप था, और अभी मैं बड़ा पेड़ बन गया हूँ। अब मैं सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। यहाँ पे सब देख रहे हैं कि पेड़ ने बताया, देखो बच्चों, हमें मालूम है कि जो दूसरों के काम में आता है वह सभी लोगों को पसंद रहता है। आपल्या मराठीमध्ये गाणं आहे बघा, जो आवडतो सर्वांना तोची आवडे
बच्चों, हम ये जो पाठ पढ़ते हैं ना, तो ये पाठ से हमें सीख लेनी चाहिए। जिस तरह जो वृक्ष है, वृक्ष हमेशा देते ही रहते हैं। जो हमारे पास अच्छी चीजें होगी ना, वो हमें हमेशा देनी चाहिए, दूसरों को देनी चाहिए। और इतना ही नहीं, हमें खाली देना ही नहीं चाहिए, हमें लेना भी चाहिए। क्या लेना चाहिए? तो वो संस्कार हमें लेना चाहिए। आप लोग स्कूल में आते हो, आपके टीचर रोज अलग अलग पाठ आप लोगों को पढ़ाते हैं, कुछ कहानियां भी सुनाते हैं। तो ये कहानियां खाली सुनना और मनोरंजन के लिए मत रखो। कहानी से क्या बोध होता है, हमने जो पाठ पढ़ा हुआ है उससे हमने क्या बोध लिया, यह सब एक कॉपी में लिख के रखो, ताकि तुम अगर बड़े होगे तो यह उसे संस्कार कहते हैं। यह संस्कार हमारी छोटी ही उम्र में ही हमारे ऊपर हो जाते हैं, और जैसे संस्कार अभी हो गए उसी तरह के आदमी तुम आगे चलकर बनोगे। तो अभी हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को क्रमबद्ध करके पुनः पढ़ो। अभी मैं आपको कुछ वाक्य देती हूँ। पहला वाक्य है, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। दूसरा वाक्य है, किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। तीसरा है, अब मैं सबके काम आ सकता हूँ। और चौथा वाक्य है, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। यह 4 वाक्य अभी आप पढ़ो, और पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, यह अपने बीज की वाड़ जैसे होती है उसके ऊपर अनुसार आप लिखिए, लिखना है। तो पहला क्या है, किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा हुआ था। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई थी। अब मैं तुम सब के काम आ सकता हूँ। इसी प्रकार नदी किनारे जो बीज पड़ा हुआ था, वह बीज से अभी बड़ा वृक्ष बन गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में जवाब दो। बीज कहाँ पड़ा था? अभी हमने देखा बीज कहाँ पड़ा था, बीज नदी के किनारे पड़ा था। पानी और धूप पाकर बीज पर क्या हुआ? पानी और धूप मिले तब बीज का क्या हुआ, कौन बताएगा? पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा, अंकुरण उसका हो गया। कोपले देखकर किसके मुंह में पानी आया? हमने देखा अभी ये कोपले देखकर कौन उसे खाने आ गई? तो कोपले देखकर बकरी के मुंह में पानी भर आया। पौधे ने गाय से क्या कहा? पौधे ने गाय से कहा कि मुझमें डाल पास होने दो। बीज क्या बन गया? बीज एक छोटा सा पौधा भी बन गया। पौधा बड़ा होकर क्या बन गया? तो पौधा बड़ा होकर क्या बना? बहुत बड़ा पेड़ बन गया। अभी मैं आपको स्वाध्याय, अभी हमने पूरा पाठ पढ़ा हुआ है, और हमारे पाठ का जो सारांश है वो भी हमने आपको बताया है कि बीज से किस तरह बीज का रूपांतर, पहले बीज का अंकुरण होता है, उसके बाद उसका पौधा होता है, और पौधा भी बड़ा होने के बाद बड़ा वृक्ष होता है, और जब बड़ा वृक्ष हो जाता है तो वह लोगों को छांव देता है, अन्न देता है, शुद्ध हवा देते हैं। इस प्रकार बीज का ये जो छोटा बीज है, छोटे बीज का बड़ा पौधा, और बड़े पौधा का बड़ा पेड़, इस तरह जो रूपांतरण होता है यह हमने पढ़ा। अभी मैं आपको एक प्रश्न देती हूँ। बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बनने की प्रक्रिया के बारे में अपने सहाध्यायी से चर्चा करो। मतलब तुम्हारा जो फ्रेंड होगा उससे आप
पूछिए कि अगर मैं 5 साल मेरे मामा जी के घर गया था तो मैंने एक छोटी सी बीज देखी थी। अभी जब मैं हर साल छुट्टियों के दिन में मामा जी के घर जाता हूँ तो किस तरह वो उसमें रूपांतर हो गया और क्या क्या उसके बदल हमने दिखाई दिए, ये सब अपने सहाध्यायी के साथ बात कीजिए, चर्चा करो। अच्छा बच्चों, आज हमने जो पाठ पढ़ा है, मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपकी समझ में आ चुका होगा। अभी आपको दिया गया स्वाध्याय आप अपनी कॉपी में लिखिए और अपने टीचर को दिखाइए। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो यह वीडियो आप अपने दूसरे सहाध्यायियों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और हमारे जो चैनल इसे आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसे नए नए वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस लेके आपके सामने आएंगे और सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। धन्यवाद। बच्चों, आज आपने यह पाठ का सादरीकरण पूरे ध्यान से पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, जान लिया है किस तरह बच्चों बीज में कार्यवाही होती है और बीज का पौधे में रूपांतरण होता है। आपने यह वीडियो देखा इसलिए आपका धन्यवाद। अभी हम यही रुकते हैं, अगले वीडियो में हम कुछ एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।